नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अ स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास 5 kg and radius 0.5 meter. If the string is now pulled with horizontal force of 40 Newton and the cylinder is rolling without slipping on horizontal surface, then the angular acceleration of the cylinder will be. चलिए दिया ये है कि भाई यहाँ पे एक कोई होलो सिलेंडर है जिसके आसपास आपने कोई स्ट्रिंग वाउंड करके रखी है और वो स्ट्रिंग को अब आप खींच रहे हो 40 न्यूटन से। चलिए यहाँ पे 40 न्यूटन से आप खींच रहे हो। अगर मैं यहाँ पे सरफेस ड्रॉ कर लूँ, फिगर में दिखाया है सरफेस भी रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं तो एक्ट करेगा ही। अब आप जरा ये सोचो कि अगर ये स्ट्रिंग हम खींच रहे तो ये सिलेंडर पहले क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा या रोटेशन करेगा? जरा सोचो, आप खुद से सोचो कि अगर इसकी टेंजेंशियली मैं स्ट्रिंग को खींच रहा हूं, देखो यहां फिगर में भी ऐसे ही दिखाया है, अगर मैं इसे टेंजेंशियली ऐसे खींच रहा हूं तो ये सिलेंडर पहले ट्रांसलेशन मोशन करेगा या रोटेशन मोशन करेगा? तो भाई ये तो देख के ही पता लग रहा है कि भाई ऐसे खींचेंगे तब तो ये ऐसे घूमेगा ही घूमेगा। चलिए, और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसके पास पीछे वेलोसिटी होगी। कंडीशन क्या है? अगर यहां पे पीछे वेलोसिटी आर ओमेगा जनरेट हो रही है, चलिए यहां पे आर ओमेगा जनरेट हो रही है तो फ्रिक्शन क्या यहां पे आगे एक्ट करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल यहां पे आगे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, यहां पे लिखा है रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, मतलब ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो रहनी चाहिए। जी हाँ, ये भी हमें बिल्कुल पता है। जो पॉइंट कांटेक्ट में है उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। चलिए, अगर यहाँ पे नेट वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो कैसे होगी? भाई इनिशियली तो इसके पास पीछे वेलोसिटी थी ही, फ्रिक्शन यहाँ आगे एक्ट करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ अगर आगे एक्ट कर रहा है तो आगे एक्ट करने की वजह से वो ये सिलेंडर को ट्रांसलेशन मोशन भी देगा। साथ साथ में ये कुछ टॉर्क ऐसे लग रहा था 40 न्यूटन की वजह से, और ये फ्रिक्शन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ दो रोल प्ले कर रहा है। पहला, लीनियर मोशन को आगे जो ट्रांसलेशन मोशन हो रही है उसको बढ़ावा भी दे रहा है। चलिए, मतलब इसकी आगे वाली वेलोसिटी बढ़ रही है और ये एंगुलर वेलोसिटी की अपोजिट में टॉर्क जनरेट करके एंगुलर वेलोसिटी गिरा रहा है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे दो काम कर रहा है, आगे वाली वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है और पीछे वाली वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। आगे वाली इंक्रीज होते 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 और पीछे वाली डिक्रीज होते 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 कोई मोमेंट तो ऐसी आएगी कि जहां पे आगे वाली वेलोसिटी और पीछे वाली वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी और वो प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा। क्या समझे आप? वापस देखो। चलिए मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी कर लेता हूँ। ये 40 न्यूटन की वजह से ये कुछ ऐसे टॉर्क जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉर्क जनरेट कर रहा है ताकि इसका अपोज किया जाए, और साथ साथ में ये आगे वेलोसिटी भी जनरेट कर रहा है, आगे वेलोसिटी भी जनरेट कर रहा है। तो आगे वाली वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि इनिशियल में तो ये थी ही नहीं। हाँ, फ्रिक्शन ये आगे की वेलोसिटी को बढ़ाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 40 न्यूटन जो टॉर्क लग रहा है, फ्रिक्शन इसके अपोजिट में टॉर्क लगाएगा। अगर इसके अपोजिट में टॉर्क लगा रहा है तो पीछे वाली वेलोसिटी डिक्रीज भी होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। अगर पीछे वाली डिक्रीज हो रही है, आगे वाली इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई मोमेंट पे दोनों सेम तो हो ही जाएगी। हाँ, उसी वक्त प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ दो इक्वेशन बनाने हैं। एक फोर्स का इक्वेशन बनाना है, एक टॉर्क का इक्वेशन बनाना है। चलिए, पहले फोर्स का इक्वेशन कैसे बनाया जाए। फोर्स की अगर बात करूं तो ये 40 न्यूटन आगे लग रहा है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, दो ही तो फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 40 प्लस एफ
इक्वल टू एम ए। चलिए नेट फोर्स इक्वल टू एम ए तो लिख ही सकता हूं। चलिए टॉर्क की बात करें, एक टॉर्क ऐसे लग रहा है, एक टॉर्क यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये सेंटर के रिस्पेक्ट में घूम रहा है तो ये फोर्स हो जाएगा 40 इंटू आर, और नीचे वाला टॉर्क 40 इंटू आर। अगर ये फोर्स 40 न्यूटन ऐसे लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, तो 40 न्यूटन की वजह से टॉर्क हो जाएगा 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। चलिए फ्रिक्शन भी तो टॉर्क जनरेट कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ये पक्का पता है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आर हो जाएगा। तो दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना है। हाँ, यहाँ पे दोनों टॉर्क अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो हमें इसका एडिशन करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। चलिए जी हाँ, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। तो पहला टॉर्क लग रहा है 40 इंटू आर। चलिए 40 इंटू आर, 40 न्यूटन फोर्स लग रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर था, और ये कुछ ऐसे टॉर्क जनरेट कर रहा था। दूसरा टॉर्क जनरेट कर रहा है फ्रिक्शन, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करेगा, तो हमें माइनस करना चाहिए, माइनस फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अगर ये होलो सिलेंडर है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी आई अल्फा में, आई हो जाएगी कुछ एम आर स्क्वेयर, और अल्फा की जगह में लिख सकता हूं ए बाय आर। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा तो लिख ही सकते हैं अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो ए की जगह मैंने अल्फा, आई अल्फा लिखना था, आई अल्फा की जगह लिख लिया मैंने आई की जगह एम आर स्क्वेयर और अल्फा की जगह ए बाय आर। चलिए काट लीजिए, यहाँ पे जो कट रहा है, क्या एक बार आर आर कट जाएगा, क्या बचा हुआ आर यहाँ कॉमन निकल के कट जाएगा। तो नेट इक्वेशन क्या बचा, नेट इक्वेशन कुछ ऐसा बचेगा 40, आर आर कट गया है, 40 माइनस एफ इक्वल टू एम ए। चलिए अब क्या करना है, पहला इक्वेशन जो यहाँ पे मिला था इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे मिला इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों को सोल्व कर लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आपको दो इक्वेशन बनाने हैं, एक नेट फोर्स का, एक नेट टॉर्क का। चलिए नेट फोर्स में अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो टॉर्क में माइनस आएगा ही आएगा। फोर्स में प्लस कब आएगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में हुए तो टॉर्क तो दोनों के अपोजिट होगे ही होगे, मतलब फोर्स में अगर प्लस आ रहा है तो टॉर्क में माइनस आएगा। अगर मान लो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस आएगा टॉर्क में। क्यों? क्योंकि ये फोर्स आगे लग रहा है और टॉर्क यहाँ फ्रिक्शन यहाँ पीछे लग रहा है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो फोर्स में ये माइनस करेगा, लेकिन ये टॉर्क ऐसे जनरेट कर रहा है, ये टॉर्क ऐसे जनरेट कर रहा है, तो टॉर्क में दोनों का एडिशन होगा ही होगा। मतलब हम यहाँ से आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन बनाने हैं, एक इक्वेशन बनाना है नेट फोर्स का, एक इक्वेशन बनाना है नेट टॉर्क का, फिर दोनों को सोल्व कर लेना है। चलिए तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो माइनस एफ प्लस एफ तो वैसे भी कट जाएगा, यहां बचेगा 80 इक्वल टू यहां बचेगा 2ma। चलिए तो 80/2 मतलब ये हो जाएगा 40, यहां बचेगा m, ए की जगह मैं लिख लू आर अल्फा, एम आर को भेज दो नीचे, 40/mr इक्वल टू अल्फा। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा इक्वल टू 40, मास आपको दे दिया था कुछ 5 kg, और रेडियस आपको दे दी थी 0.5 माने 1/2। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 और 2 चला जाएगा ऊपर 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए थैंक यू।